बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वी सर्व एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो है आसान कारोबार फाइनेंस। सीएम पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम का आगाज़ किया गया था, जिसमें पहले मरहले में 4238 लोगों को 31 अरब के कर्जा जा दिए गए थे 0% मार्कअप पर। उसके बाद अब कामयाबी के साथ दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें पूरे पंजाब में से वस्ती पंजाब, शुमाली पंजाब और जनूबी पंजाब के लोगों को छोटे कारोबार के लिए 10 लाख से लेके 3 करोड़ तक के कर्जे दिए जाएंगे। और अगर आप कोई एक्सपोर्ट का कारोबार करना चाह रहे हैं तो फिर आपको 5 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा 0% मार्कअप पे। और ये आपने 5 साल के आसान एक साथ में वापस करना है। इसके लिए अहलियत का मेयार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंजाब के रहायशी होना ज़रूरी है और उम्र आपकी 25 से 55 साल तक की हो। और उसके बाद आपके पास आईडी कार्ड का होना ज़रूरी है। किसी भी मालियाती अदारे का ना दहिंदा ना हो, एक्टिव टैक्स फाइलर हो। और उसके बाद है जी, अपनी कारोबारी जगह मलकियत किराए पर हो। इस हवाले से आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, मज़ीद इसकी तफसीलात क्या हैं, इस हवाले से तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आके वेबसाइट को ओपन कर लेना akf.punjab.gov.pk। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आप इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आसान कारोबार फाइनेंस और ये सीएम पंजाब का मैसेज है। इसको आप अगर पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है जी अबाउट प्रोग्राम। जब आप अबाउट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम के बारे में ये तमाम तफसीलात आपके सामने ओपन हो जाएंगी। इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। मैं आपको तफसीलात समझा देता हूँ थोड़ी सी। यहाँ पे लोन पर्पज़ है, आप नए कारोबार के लिए लेना चाह रहे हैं, आप अपने पुराने कारोबार को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके लिए कर्ज लेना चाह रहे हैं, या आप लीजिंग पे लेना चाह रहे हैं। आरईसीपी टेक्नोलॉजीज़ है। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और उसके बाद यहाँ पे है जी लोन डिटेल है। टियर 1 है जो कि कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद अभी जो चल रहा है वो टियर 2 और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एसएमई। ये 10 लाख से 50 लाख तक के जो कर्जे थे ये अभी बंद हो चुके हैं। अभी जो टियर चल रहा है ये T2 चल रहा है और एक्सपोर्ट एसएमई चल रहा है दूसरे मरहले में। पहला मरहला कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये ग्रेस पीरियड के बारे में लिखा गया है। उसके बाद ये इक्विटी कंट्रीब्यूशन है और रीपेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसके बाद ये एडिशनल कॉस्ट है। उसके बाद अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप मेन पेज पे आएंगे। मेन पेज पे आने के बाद यहाँ पे है अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस और ये ऑप्शन है आसान अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस एक्सपोर्ट एसएमई। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए कर्ज लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसमें अप्लाई करेंगे फाइनेंस एक्सपोर्ट एसएमई में। अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाह रहे हैं, आप एक्सपोर्ट का काम नहीं कर रहे, कोई और बिजनेस कर रहे हैं, उस कारोबार के लिए कर्ज लेना चाह रहे हैं, तो आप इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएगी। इस इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। मज़ीद जैसे जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको उर्दू में भी नज़र आ जाएगा। यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि दरख्वास्त शुरू करने से पहले आपके पास दर्ज झैल दस्तावेज़ात होना ज़रूरी है, जिनमें आपके पास पासपोर्ट साइज तस्वीर हो, आपकी आईडी कार्ड हो, उसका फ्रंट साइड और बैक साइड। उसके बाद यहाँ पे दरख्वास्त शुरू करने से पहले दर्ज झैल अमूर को यकीनी बनाएं। यहाँ पे है जी, आपके पास शनाख्ती कार्ड, आपके शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड एक मोबाइल नंबर हो, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपने इसमें इस्तेमाल करना है वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद है 2 हवालों के नाम, शनाख्ती कार्ड की कापियाँ और मोबाइल नंबर, यानी कि 2 आपने गवाहों के शनाख्ती कार्ड अपने पास रखने हैं और उनके मोबाइल नंबर आपने अपने पास रखने हैं। उसके बाद है जी, आप एक फ़ाल टैक्स फाइलर हों। इसका मतलब है जी, आपको फाइलर होना ज़रूरी है। अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फाइलर कैसे होते हैं, फाइलर का होने का क्या तरीकाकार है, इस हवाले से जानने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं। और अगर आप फाइलर बनना चाहें तो फाइलर भी मुनासिब फीस में बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है जी, नए कारोबार के लिए माहाना कारोबारी आमदनी।
कारोबारी अखराजात और दीगर आमदनी का तखमीना दस्तयाब हो। मौजूदा कारोबार के लिए इनकी असल माहाना तफसीलात फराहम करें। उसके बाद है जी किराए के मुआहदे, ट्रांसफ़र लेटर, रजिस्ट्री, यूटिलिटी बिल, बराए कारोबार और रहायशी पते की कापी जो भी काबिल इतलाक हो दस्तयाब है। उसके बाद है जी यकीनी बनाएं कि आप खुद दरख्वास्त के मयार पर पूरा उतरते हैं। उसके बाद है जी आपके पास दरख्वास्त की फ़ीस दस्तयाब होनी चाहिए। उसके बाद है जी लॉजिस्टिक के लिए सिक्योरिटी लागू नहीं होगी। आपके पास T2 कर्ज़ों के लिए पेश की जाने वाली सिक्योरिटी की तफसीलात होनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र लेटर, रजिस्ट्री, फ़र्द, हुकूमती सिक्योरिटीज़ वगैरह। उसके बाद मज़ीद थोड़ा सा नीचे हैं तो यहाँ पे है जी दरख्वास्त जमा करवाने के मुतल्लिक़ मालूमात। दरख्वास्त जमा करवाने के हवाले से यहाँ पे लिखा गया है कि दरख्वास्त जमा करवाने के लिए साइन अप करें। आपके पास अपने नाम पर रजिस्टर्ड एक मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है जिस पर बैंक आपसे रब्ता करेगा। ये दरख्वास्त मुकम्मल करने पर कम अज़ कम 15 मिनट लगेंगे, बशर्त ये कि ऊपर दी गई मालूमात दस्तयाब हों। आप फॉर्म को एक ही बार में मुकम्मल कर सकते हैं या बाद में जमा करवाने के लिए ड्राफ्ट महफूज कर सकते हैं। बराए करम जितनी मालूमात आपके पास हों अपलोड करें, जैसे मालियाती गोशवारे, कारोबारी मनसूबाबंदी, गुज़िश्ता 6 माह की बैंक स्टेटमेंट वगैरह। आपकी दरख्वास्त पर कार्रवाई मुकम्मल और फ़ीस जमा करने के बाद शुरू की जाएगी। T1 के लिए दरख्वास्त जमा करवाने की जो फ़ीस है वो 5,000 है, काबिल वापसी नहीं है फ़ीस। और उसके बाद T2 के लिए अगर आप दरख्वास्त जमा करवाते हैं तो उसकी फ़ीस 10,000 है। T1 की जो एप्लीकेशन है वो बंद हो चुकी हैं, वो मरहला ख़त्म हो चुका है। अभी जो दूसरा मरहला है वो चल रहा है। T2 के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं और लोगों को कर्ज दिया भी जा रहा है। फॉर्म जमा करने के बाद आपकी दरख्वास्त का रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पर ज़ाहिर होगा और आपको SMS के ज़रिए मुतला किया जाएगा। आपको SMS मौसूल होगा जब आपकी दरख्वास्त अगले मरहले में जाएगी। ताहम आप अपनी दरख्वास्त की हैसियत वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद है जी मैनेजमेंट ऑफ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। इनके बारे में आपने ये तमाम तफसीलात पढ़ लेनी है। यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक्नॉलेज एंड प्रोसीड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रजिस्टर करने के लिए जो फॉर्म है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी तमाम एक्यूरेट डिटेल को पुट करना है। डिटेल पुट करने के बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले जी स्कीम टाइप, यानी कि आप किस टाइप की स्कीम में कर्ज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, फाइनेंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप एक्सपोर्ट SME के लिए करना चाह रहे हैं, यानी कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए करना चाह रहे हैं। हम फाइनेंस के लिए करना चाह रहे हैं, फाइनेंस सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे है जी आपने अपना शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो आपका नाम है आपने यहाँ पे वो फिल करना है। आपने अपना नाम लिखना है। मिसाल के तौर पे हमारा नाम है अली अहमद। नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपना CNSE नंबर लिखना है। CNSE नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे आपको बता दूँ ये जो स्टार आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्टार जिन जिन खानों के सामने लगे हुए हैं वो डिटेल फिल करना लाजमी है। लिहाजा आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे आप अपने आईडी कार्ड की इशू डेट बता देंगे। यहाँ पे आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट बता देंगे। यहाँ पे आप अपनी मदर का नाम लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे आप बता देंगे कि आपके पास कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। अगर आप डिसेबल पर्सन है तो आप यहाँ पे यस लिख देंगे। अगर आप डिसेबल पर्सन नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने जेंडर के बारे में बताएंगे। जेंडर के हवाले से बता दूं कि इसमें फीमेल, मेल और ट्रांसजेंडर ये तीनों कैटेगरीज के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है जी नेटवर्क। नेटवर्क आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। जिस नेटवर्क का आपके पास मोबाइल नंबर है आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मुतलका कोड सेलेक्ट कर लेना है। कोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है क्या सिम आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। अगर तो आपके नाम पर ये सिम रजिस्टर्ड है फिर आप यस सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके नाम पर नहीं है तो फिर आप नो सेलेक्ट करेंगे। लिहाजा ये सिम आपके नाम पर होना ज़रूरी है। अगर सिम आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होगी तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे है जी आपने अपना मौजूदा पता लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी मुतलका डिवीज़न सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी डिवीज़न होगी आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे है आपने तहसील आपने बता देनी है। तहसील बताने के बाद यहाँ पे आपने अपना सिटी बता देना है और उसके बाद यहाँ पे है जी क्या आपका मुस्तकिल पता मौजूदा से मुख्तलिफ है। अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस सेम है
तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर मुख्तलिफ है तो आप यहाँ पे टिक करने के बाद अपना मौजूदा और करंट एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे जी एनटीएन नंबर। एनटीएन नंबर क्या होता है? एनटीएन नंबर होता है नेशनल टैक्स नंबर। जो बंदा फाइलर होता है उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक नेशनल टैक्स नंबर जारी किया जाता है जिसको एनटीएन बोलते हैं। यहाँ पे आपने अपना एनटीएन नंबर लिखना है। अगर आपका एनटीएन नंबर नहीं बना हुआ तो आप दिए गए नंबर पे राब्ता करके मुनासिब फीस में एनटीएन बनवा सकते हैं और आप फाइलर बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है जी रहाइश की मलकियत की हैसियत। जिस प्रॉपर्टी में आप ये कारोबार करना चाह रहे हैं या जो कारोबार आप जिस प्रॉपर्टी में कर रहे हैं उसकी हैसियत क्या है? आपके पास वो रेंट पे है, आपके अपने नाम पर है या आपके किसी फैमिली मेम्बर के नाम पर है? जो भी उसकी हैसियत है आप यहाँ पे वो बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है क्या आप सियासी तौर पर बाअसर शख्सियत हैं? अगर आप बाअसर शख्सियत हैं तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर देंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे है जी पासवर्ड। यहाँ पे आपने अपना एक पासवर्ड रख लेना है। पासवर्ड आपने वो रखना है जो आपको याद भी रहे और आप अपनी वेरिफिकेशन करने के बाद इसको लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से फिल कर लें। यहाँ पे पासवर्ड रखने के बाद यहाँ पे भी आपने कंफर्म पासवर्ड में भी वो लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड नज़र आ रहा है। कैप्चा कोड लिखने के बाद आप यहाँ पे नीचे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल को वो वेरीफाई करके आपका अकाउंट बना देगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा फिर आपने यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखेंगे और यहाँ पे पासवर्ड लिख के यहाँ पे कैप्चा कोड लिख के यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपनी तमाम डिटेल को फिल करते हुए अपनी एप्लीकेशन को जमा करवाएंगे। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। अगर इसमें बताया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, लिहाजा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। इस हवाले से फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आइंदा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।